A very happy Holi to everyone. होली के ओकेजन पे आज आप हमें एक गिफ्ट दे ही दीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो चलिए दबाइए घंटी। एनीवेज, होली पे अक्सर लोग कुछ भी गलत कर देते हैं और फिर बोल देते हैं बुरा न मानो होली है। बताइए ये कोई बात हुई? एक्चुअली होली हो या दिवाली, किसी भी गलत बात पे इंसान को बुरा मानना ही चाहिए, पर कभी कभी लोग सही बात पे ही बुरा मान जाते हैं। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल देने को कहा तो सरकार बुरा मान गई। पर सरकार बुरा माने या भला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बॉन्ड्स का डिटेल तो देना ही पड़ेगा। सारा अब एल्विस यादव के अरेस्ट होने से उनके फैंस बुरा मान गए, पर अगर सांप का जहर बेचोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट के फटकार से बाबा रामदेव के भक्त लोग बुरा मान गए, पर मिसलीडिंग एड दोगे तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। जोमैटो वालों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद वेज फूड डिलीवरी के लिए ग्रीन यूनिफॉर्म वाले प्लान को ड्रॉप कर दिया। अब ऐसी बेवकूफी वाले एड्स लाओगे तो ट्रोल तो होना ही पड़ेगा। तो इन सारे इश्यूज पर डिटेल में बात करेंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सटायर्ड शो। सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हर हियरिंग पे एसबीआई की बेइज्जती कर देती है। गजब बेइज्जती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड्स डिटेल देने को बोला तो एसबीआई ने कहा डोनर्स एंड डोनीज के नंबर्स मैच करने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए हमें और टाइम चाहिए। तो कोर्ट ने कहा आपको मैचिंग करने के लिए किसने बोला है, मैच हम करा लेंगे, आप बस डिटेल दीजिए। इसके बाद एसबीआई ने डिटेल्स तो दिए, जिससे ये पता चल गया कि किन किन लोगों ने डोनेट किया है, पर यह नहीं पता चला कि किसने किसको डोनेट किया है, क्योंकि एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक डिटेल्स दिया ही नहीं था। देख रहा है विनोद कैसे जानकारी छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। पर नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई की क्लास ले ली और कहा कि आखिर आप सारे डिटेल्स एक बार में क्यों नहीं दे रहे, बिना सेलेक्टिव हुए सारे डिटेल्स दीजिए। तो फाइनली एसबीआई ने वो भी डिटेल्स दे दिया। इस शो के रिकॉर्ड होने तक सारे डिटेल्स हमारे पास नहीं आए हैं। नेक्स्ट शो में हम आपको उनके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। वैसे पिछले हियरिंग्स में 3 इंडस्ट्री बॉडीज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपोज करने लगी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंपनीज के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। सो क्यूट। इंडस्ट्रीज बॉडीज को मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंट कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया कि इतने दिनों से इस केस की प्रोसीडिंग चल रही है, आप वर्डिक्ट आने के बाद यहाँ क्यों आए हैं? जाइए, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तब सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्पराभी कोर्ट के वर्डिक्ट को अपोज करने लगे और चिल्लाने लगे, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये किया। 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. Don't shout at me. Don't shout at me. वैसे अब तक जो डिटेल्स सामने आए हैं उससे ये तो कंफर्म है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, सारी पार्टीज को गई है। इसलिए शायद इस इशू पे ज्यादा पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं हो रही। अब देखिए ना, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है उसका 40% डोनेशन डीएमके को गया है। बेचारे इंडिया अलायंस वाले, ये इशू भी हाथ से चला गया। मूविंग ऑन, लोकसभा पोल्स के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं फाइनली। इलेक्शन 7 फेजेस में होंगे, स्टार्टिंग अप्रैल 19 और रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस होगा। मतलब अगले 2 महीने तक हम जैसे पत्रकारों की छुट्टी कैंसिल, और अगर किसी ने छुट्टी मांगा तो उसके एडिटर उसे बॉर्डर के मथुरा दास की तरह न्यूज रूम में ऐसे जलील कर देंगे। खैर, इलेक्शन डेट्स अनाउंस होते ही कैंपेनिंग भी जोर शोर से शुरू हो गई है। सारी पार्टीज नए नए कैंपेन ऐड बना रही है, पर सबसे ज्यादा बस बीजेपी के इस ऐड का था। देखिए, मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, अब क्या ही बोलूं। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, बट चौंकने वाली बात यह है कि ये मैडम आज बीजेपी के लिए ऐड कर रही हैं, पर कुछ साल पहले ये गुजरात कांग्रेस के लिए ऐड कर रही है। આપણી પાસેથી ટેક્સ લીધા પછી આપણને શું આપ્યું છે આ ભાજપની સરકારે? તૂટેલા ભાંગેલા રસ્તા? કોંગ્રેસ કરશે ગુજરાત। હું ગુજરાતમાં તારી સાથે છું। प्रत्येक गुजराती को राइट गुजरात। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? मूविंग ऑन, अब बात फैमिली ड्रामा की, बड़ी बहू और छोटी बहू के फाइट की। अरे नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकता कपूर्स डेली सोप, आई एम टॉकिंग अबाउट सोरेन्स फैमिली इन झारखंड। लास्ट वीक जेएमएम प्रेसिडेंट शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अपने रेजिग्नेशन में सीता सोरेन ने कहा कि जब से उनके पति दुर्गा सोरेन की डेथ हुई है, परिवार और पार्टी ने उन्हें नेग्लेक्ट किया है। वैसे हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद कल्पना सोरेन का दबदबा पार्टी में वाकई बढ़ गया था और उन्हें सीएम प्रोबेबल्स भी माना जा रहा था, और इसी बात से बड़ी बहू सीता सोरेन नाराज थी। पर अगर इस डेवलपमेंट को आप क्लोजली देखेंगे तो समझ आएगा कि सीता सोरेन का रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद आया है जिसमें यह कहा गया था कि
जो एमपीज और एमएलएज ब्राइब लेकर हाउस में स्पीच या वोट देते हैं उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और सीता सोरेन वैसे ही एक केस में अक्यूज्ड है। इसका मतलब समझे दया। इधर झारखंड में बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू हो रहा है और उधर बिहार में चाचा वर्सेस भतीजा फाइट चल रहा है। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग डील फाइनल कर लिया है और चिराग पासवान के पार्टी को 5 सीट्स मिले हैं, जिससे उनके चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। नाराज होने वाली बात भी है, बेचारे की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। इन्हीं पशुपति पारस ने कभी चिराग पासवान के साथ गेम खेल करके बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और आज बीजेपी ने उन्हें साइड करके चिराग को गले लगा लिया। दिस इज पॉलिटिक्स। इसीलिए किसी ने कहा है कि पॉलिटिशियंस सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात सांप की हुई है तो एल्विस भाई की भी बात कर लेते हैं। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अभी एल्विस भाई पुलिस के सामने बोल रहे हैं। बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव को लास्ट वीक नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया। उन पर रेव पार्टीज में सांप के जहर बेचने का आरोप था। पुलिस के सामने दिए स्टेटमेंट में एल्विस ने कहा है कि वो ऐसा भोकाल मचाने और स्वैग दिखाने के लिए करते थे और वो अपने फैंस को दिखाना चाहते थे कि वो किसी से नहीं डरते। वाह, ये है हमारे देश के युवा और इनके हैं इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स। शाबाश। और ऐसे युवा को हमारे नेता लोग प्रमोट करते हैं। ये देखिए, एल्विस जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। वाह क्या टैलेंट है। हमारे पॉलिटिशियंस बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। अब राहुल गांधी को ही देख लीजिए। राहुल जी की भारत न्याय यात्रा इस वीक समाप्त हो गई, जिससे हमारे जैसे सटायरिस्ट काफी दुखी हैं। अब हमें मीम कंटेंट कौन देगा? राहुल जी की यात्रा के दौरान हमने कई स्पीचेस सुने, जिसे सुनकर हम सबको काफी मजा आया। और यात्रा के एंड होते होते भी राहुल ने हमें फाइनली डिसअपॉइंट नहीं किया। ये सुनिए। मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। एंड हियर इज वन मोर। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब हमें ऐसे मटेरियल कौन देगा? पर जोक्स अपार्ट, सवाल है कि राहुल जी को ऐसे ऐसे भाषण कौन लिख के देता है? या तो इनके स्पीच राइटर में प्रॉब्लम है या फिर ये ठीक से स्पीच याद नहीं करते और कुछ का कुछ बोल देते हैं। इट हैपेंस। स्कूल में वाइवा में बच्चे ऐसा ही करते हैं। मूविंग ऑन। लास्ट वीक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विमेंस प्रीमियर लीग जीत लिया। स्मृति मंदाना के कैप्टनसी में आरसीबी ने फाइनल मैच में दिल्ली को इजीली हरा के ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। विमेंस टीम की विक्ट्री देख के मेंस टीम ऐसा फील कर रही है। बेचारे कितने सालों से बस कोशिश ही किए जा रहे हैं पर आज तक जीत ना पाए। वैसे कल से आईपीएल स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी वो इस बार जीत पाते हैं या फिर आरसीबी फैंस को डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, ट्रॉफी तो ट्रॉफी होवे है, चाहे छोड़ी लावे या छोड़ा। वैसे एक सैड न्यूज धोनी के फैंस के लिए भी है, क्योंकि माही भाई ने सीएसके की कैप्टनसी छोड़ दी और सीएसके के नए कैप्टन हैं ऋतुराज गायकवाड़। यार अभी अभी तो आईपीएल के लिए एक्साइटमेंट आया था, माही भाई ने सब उतार दिया। वैसे एक अच्छी बात है, फैंस को अब धोनी द बैट्समैन देखने को मिलेगा। एज अ कैप्टन धोनी खुद को ऊपर प्रमोट ही नहीं करते थे, अब शायद न्यू कैप्टन उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका दे। सो चीयर अप गाइस, माही बस मारेगा। और अब इस वीक की सबसे बिजार न्यूज की बात करते हैं। यस, लास्ट वीक जोमैटो ने न्यू प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया, जिसमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से वेजिटेरियन फूड ग्रीन बॉक्सेस में ग्रीन यूनिफॉर्म पहने लोग डिलीवर करेंगे। और तो और ये डिलीवरी बॉय किसी नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाएंगे भी नहीं और ना ही ग्रीन बॉक्स में कभी नॉन वेजिटेरियन फूड डालेंगे। बट सोशल मीडिया पे बैकलैश के बाद जोमैटो ने ग्रीन यूनिफॉर्म एंड ग्रीन बॉक्स के डिसीजन को रोल बैक कर लिया। कौन देता है जोमैटो को ऐसे ऐसे आइडिया? अरे भाई, इंडिया में बहुत लोग छुप छुपा के नॉनवेज खाते हैं। अब वैसे लोग नॉनवेज डिलीवरी कराएंगे तो सोसाइटी को उनकी हिपोक्रेसी पता चल जाएगी। कमाल करते हो पांडे जी। वेल इट्स टाइम टू लीव, बट जाते जाते नोएडा का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें पार्किंग ऑपरेटर्स ने नो पार्किंग में लगे कार को उसमें बैठे लोगों के साथ ही उठा लिया। ये देखिए। It happens only in India. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.